हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। जितने स्टूडेंट प्रथम पाली में एग्ज़ाम दे चुके हैं, आज मैथ का एग्ज़ाम था। आप सभी स्टूडेंट फटाफट आंसर मिला लीजिए। यहाँ सेट H है, कोई भी सेट हो, प्रश्न सेम है, सिर्फ क्वेश्चन अलग अलग है। तो चलिए आंसर मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है। तो विषम संख्या क्या होती है, जैसे हमने हल किया। पहला विषम संख्या क्या है, देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और टोटल संख्या कितना है 10। 10 से भाग देंगे तो कितना होगा, 10 प्राप्त होगा। तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा है 15 6 16 8 22 21 9 18 25 की मध्यिका क्या होगी। तो मध्यिका के लिए सबसे पहले इनको संख्या को सजाएंगे। मध्यिका के लिए क्या करेंगे, संख्या को सजाएंगे। 6 8 9 15 16 18 21 22 25। तो मध्यिका का सूत्र होता है, टोटल संख्या कितना है 9 है, तो इसका सूत्र होगा n+1/2। तो टोटल कितना हो गया 10/2 5, यानी पांचवा पद। पांचवा पद कौन सा होगा, 1 2 3 4, पांचवा पद 16 है। तो राइट आंसर होगा क्या, पांचवा पद कौन सा होगा। तो पांचवा पद दूसरा का ए हो जाएगा 16। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन है 0 6 5 1 6 4 3 0 2 6 5 6 का बहुलक होगा। बहुलक क्या होगा, तो सबसे अधिक संख्या कितना बार आ रहा है 6, सबसे अधिक बार आ रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा बी 6। अब चलते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में है, कहता है बहुलक दिया हुआ है, मध्यिका दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका माध्य क्या होगा। तो चलिए माध्य देखते हैं क्या होगा। तो माध्य बराबर सूत्र होता है बहुलक प्लस 3/2 माध्यक घटा बहुलक। इनको हल करने के बाद हमारे पास कितना आया 49.7। आप लोग हल कर लीजिएगा अच्छी तरह से, टाइम के अभाव में हमने जल्दी किया हल। तो कितना होगा 49.7, अर्थात राइट आंसर होगा कितना, ऑप्शन ए। अब 5 है, सभी प्रेक्षण दिया हुआ है, इनका माध्य कितना है 11 है। तो कहता है x का मान क्या होगा। तो x का मान हमने निकाला है 5 का। देखिए माध्य बराबर है, सभी को जोड़ दिए, टोटल संख्या कितना है 5 से भाग दे दिए और माध्य दिया है 11। तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना आया 7, अर्थात 5 का क्या हो जाएगा सी नंबर 7। ठीक है। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0, ऑप्शन नंबर बी। कहता है PE बराबर 0.4, तो PE का मान क्या होगा। तो 1 घटा 1.4 करेंगे। देखिए हमने हल किया है 7 नंबर, क्या किया 1 घटा 0.4 बराबर कितना आया 0.6, अर्थात 7 का कितना हो जाएगा बी नंबर 0.6। ठीक है। अब 8 चलते हैं। 2 पासों को फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। तो 2 पास है, तो एक में कितना, दोनों पासे को एकाएक फेंकने पर कितना होगा 36 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कोई भी संख्या की घटना प्रायिकता क्या होती है, 0 से 1 के बीच होता है, अर्थात 0 से 1 के बीच होती है। तो यहाँ 0.6 है, अर्थात 1 से कम है। 75% है, इनको भी अगर बटे 100 करके भाग निकालेंगे तो 1 से कम होगा। 2/5 ये भी 1 से कम होगा, ये 1 से अधिक है। तो 0 और 1 के बीच में ये नहीं है, इसलिए प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब कह रहा है एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। यहाँ कह रहा है नहीं आने की प्रायिकता, अर्थात ऑप्शन नंबर बी 1/2।
अब 12 नंबर है, 11 नंबर करा समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। अर्थात 11वां पद निकालेंगे तो 11 का देखिए हमने निकाला है 11वां पद, तो 11 पद है तो a + 10d होगा। a बराबर दिया हुआ है -3, d निकाल लेंगे, -1/2 घटा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो d निकल गया हमारे पास 5/2। अब इसके बाद 11वां पद का रहा तो a + 10d, तो ये 10d का मान निकालने के बाद हमारे पास ऑप्शन आया 11 का b 22 नंबर, तो ऑप्शन नंबर b 22। ठीक है। अब 12 नंबर है, समांतर श्रेणी इतना और इतना में 8 पदों की संख्या, अर्थात 8 जो है an दिया हुआ है, तो इसको हल कैसे करेंगे। तो देखिए 12 में a बराबर दिया हुआ है 41, an दिया हुआ है 8, तो d हमको निकालना है, तो d निकाल लिए -3 हुआ। अब an का सूत्र लगा दिए, तो लगाने के बाद हमारे पास n - 1 बराबर इतना आया, तो n बराबर क्या हो गया, टोटल संख्या कितना आया 12, अर्थात ऑप्शन 12 का a हमारे पास a बराबर 12 होगा। तो 12 का क्या ऑप्शन होगा, a 12। ठीक है। अब 13 चलते हैं। 13 में कह रहा है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 के प्रथम 50 पदों का योगफल, अर्थात 50 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो 50 पदों का योगफल क्या होगा, देखिए 50 पदों का हमको योगफल ज्ञात करना है, तो a बराबर 2 है, d बराबर निकल गया 2, तो Sn का सूत्र क्या होता है n/2 2a + n - 1 × d। इन पे मान रखने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा 2550। ठीक है, अर्थात 13 का क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया 13 का b 2550। अब 14 नंबर सवाल है कि बिंदु 2√7 - 3 किस चतुर्थांश में है। अर्थात इस चतुर्थांश को ऐसे बनाते हैं कि ये हो गया प्रथम पद, ये द्वितीय, ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस, अर्थात किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, अर्थात 14 का डी चतुर्थांश। अब 15 नंबर सवाल है बिंदु 2 cos थीटा 0 तथा 0 2 sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगा। तो बीच की दूरी का सूत्र हमें निकालना है। तो बीच की दूरी देखिए 2 cos थीटा 0 है, तो x1 घटा x2 का होल स्क्वायर माइनस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर निकालने के बाद हमारे पास कितना आएगा 2। तो राइट आंसर होगा 15 का बी होगा 2। अब 16 नंबर, सरल रेखा x बराबर -2 और y बराबर -3 का कटान बिंदु क्या होगा। तो जब हम रेखाएं प्रदर्शित करेंगे तो ये x हो गया, ये y हो गया, दोनों कहाँ कटेगा, तो x बराबर -2 और 3, तो राइट आंसर होगा ए। अब 17 नंबर सवाल है बिंदुओं 7 - 4 एवं -5 1 के बीच की दूरी है, तो कितना होगा, तो इनकी दूरी निकाले हैं। देखिए 7 - 4 है, b बराबर -5 1 है, बीच की दूरी निकाल के सूत्र के हमारे पास कितना आया 13। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा 17 का बी, तो 17 का बी हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, फटाफट लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अब 18 नंबर सवाल है y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं 5 - 2 एवं -3 2 से समदूरस्थ हो, तो क्या होगा। तो समदूरस्थ हो तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे कि y अक्ष का निर्देशांक कितना है, मान लेते हैं 0y है, और ये a हो गया, b बराबर बिंदु 5 - 2 दिया है, c बराबर इतना दिया हुआ है, तो बीच की दूरी का सूत्र निकालेंगे तो हमारे पास y बराबर कितना आएगा -2 आएगा। ठीक है, तो y अक्ष का निर्देशांक कितना होगा 0 - 2, अर्थात 18 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर सी 0 - 2।
19 नंबर सवाल है पी क्यू आर एस एक आयत है जिसके शीर्ष P बराबर इतना, Q बराबर इतना, R बराबर इतना है और S बराबर इतना है। तो आयत का क्षेत्रफल यानी कि चारों भुजा हमें दिया हुआ है A B C D। इन चारों का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो राइट आंसर होगा 19 का D 12। ठीक है, अब 20 चलते हैं। A बराबर दिया हुआ है, B बराबर दिया है और C बराबर दिया है। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा राइट आंसर 1/2 AB। ठीक है, अब 21 नंबर सवाल है यदि 2A + 3B = 8 एवं 3A - 4B = -5 हो तो क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर A बराबर 1, B बराबर 2। अब 22 नंबर सवाल रेखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 एवं 4x - 6y = 9 तो क्या होगा। तो इन्हें हम बनाने के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 पर करेंगे तो क्या ऑप्शन होगा। लास्ट वाला नहीं कट रहा है यानी कि 8/9, इसलिए क्या होगा राइट आंसर असंगत होगा। ठीक है, 22 का B असंगत। 23 नंबर सवाल है समीकरण 2x + 3y = 4 एवं 4x + 6y = 12 के आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। संपाती होगी कि समांतर होगी। तो राइट आंसर होगा B समांतर सरल रेखाएं होगी। ठीक है, 24 समीकरण निकाय 2x - 3y + 1 = 0 तथा 3x + y + 2 = 0 के कितने हल होंगे। तो राइट आंसर होगा एक और केवल एक हल होगा। अब 25 नंबर सवाल है k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3, 5x + ky = 15 के अनंत हल होंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे A1 कितना हो गया 1, B1 हो गया 2 और C1 हो गया 3। ठीक है, तो इस तरह से A1/A2 निकालेंगे तो 1/5 बराबर क्या होगा 2/k। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से गुना करेंगे तो k बराबर कितना आएगा 10। तो राइट आंसर होगा B। ठीक है, अब 26 निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में कौन है तो आप घटा कर लीजिएगा। तो देखिए राइट आंसर D है। 4 में से 0 गया 0, -4 हो गया 8, -8 में से -4 को घटाएंगे तो कितना होगा -4, फिर -12 में से इतना घटाएंगे तो राइट आंसर होगा D। ठीक है, अब 27 चलते हैं। P के किस मान के लिए पद 2P + 1 13 5P - 3 समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो 27 नंबर का जब सॉल्यूशन हमने हल किया तो हमारे पास क्या आया देखिए A बराबर A2 A3 दिया हुआ है, इनको हल करेंगे। ठीक है, तो हल करने के बाद हमारे पास P का मान कितना आया 4। तो राइट आंसर हो गया 27 का कितना नंबर B 4। ठीक है, अब 28 नंबर सवाल है AN समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का nवां पद है तो A25 घटा A10 का मान क्या होगा। तो राइट आंसर होगा B 75। अगला सवाल है समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा इसका पांचवा पद 25 है तो श्रेणी का सारवंतर अर्थात हमें D ज्ञात करना है। तो राइट आंसर होगा 4। ठीक है, अब 30 नंबर सवाल है यदि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 5n - n² है तो समांतर श्रेणी का सारवंतर होगा अर्थात इसमें भी हमें D ज्ञात करना है। तो D हम ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास -2। कैसे आएगा -2 तो हमने निकाला है देखिए B ऑप्शन 5n - n² तो 1 रखेंगे मान तो कितना आया 4, 2 रखेंगे तो 6, इसी तरह से मान रखते जाएंगे। तो जब सारवंतर निकालेंगे तो 6 में से 4 के कितना आएगा 2। तो राइट आंसर होगा -2 नहीं -2 नहीं आएगा, राइट आंसर होगा C2। ठीक है,
ये नहीं होगा, देख लीजिएगा ध्यान से, आप लोग स्पीड में नहीं सर कर लीजिएगा। 30 का कितना होगा? सी। राइट आंसर 2। ठीक है। अब 31 नंबर है 10 5 डिग्री, 10 25 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 65 डिग्री, 10 85 डिग्री। इनका हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हमने मान निकाला इसका। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए। 10 5 डिग्री को चेंज कर दिए कन्वर्ट में, 90 डिग्री माइनस 85 हो गया इतना। इसको भी कन्वर्ट किए, ये इसको रहने दिए। ठीक है, तो कॉट 10 कन्वर्ट हो गया कॉट में, ये भी कॉट में कन्वर्ट हो गया। 10 65 और इतना, तो 10 इंटू कॉट होता है 1। ठीक है, बचा क्या हमारे पास? 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री का मान 1/√3। तो राइट आंसर होगा 31 का सी 1/√3। ठीक है। अब 32 नंबर सवाल है कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। इनको भी हल करना है। तो इनको हल करने के बाद 32 में इसको भी हल करेंगे, तो इसको भी 90 डिग्री में चेंज कर दिए, इसको भी 90 डिग्री में चेंज कर दिए। हमारे पास ये दोनों बच गए, इसको रहने दिए। तो इस तरह से हमारे पास आंसर कितना आया? 0। तो अर्थात क्या होगा? 32 का बी 0। अब 33 नंबर चलते हैं। 33 में है कि कॉसेक 42 डिग्री बटा सेक 48 डिग्री गुना कॉस 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। इसको हम हल कर लेंगे। तो चलिए हल किए हैं, ज़रा ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों को भी थोड़ा विश्वास हो जाए हल करने के बाद क्या होता है। इसको कन्वर्ट किए, इसको रहने दिए, इसको कन्वर्ट किए, इसको रहने दिए। ठीक है, तो ये सेक 48 बटे से दोनों सेम टू सेम कट गया, तो बचा क्या हमारे पास? 1। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? C1। ठीक है, आप लोगों को प्रमाण देते चले जा रहे हैं कि देखिए कैसे हल किए हैं, कोई भी आंसर गलत नहीं है। कृपया आप कापी कलम लेकर के आंसर मिलाते चलिए। अब 34 नंबर सवाल है, यदि 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है और 10 अल्फा बराबर 1/√3 है तो 10 बीटा का क्या मान होगा? तो मान के चलिए कि 10 हमारे पास 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, 10 अल्फा 1/√3 है, तो इसको कन्वर्टिंग किए। ठीक है, तो हमारे पास राइट आंसर आया 1/√3, अर्थात क्या हो जाएगा? 34 का सी राइट आंसर 1/√3। अब 35 नंबर सवाल है √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4 बराबर कितना होगा? तो राइट आंसर होगा बी नंबर 2। ठीक है, अब 36 नंबर सवाल है यदि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इजकल टू 4 तथा a साइन थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होगा? तो हमने निकालने का प्रयास किया है, देखिए यहाँ पर निकालने का प्रयास किया है। तो आप लोग इसको निकाल लीजिएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ करने पर निकालने पर सूत्र पर फिट कर देंगे। तो हमारे पास मान अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो 36 का हो जाएगा सी नंबर 25। ठीक है, राइट आंसर होगा 36 का सी 25। अब 37 नंबर सवाल है 37 नंबर सवाल है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात x स्क्वायर y स्क्वायर है तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात होगा x अनुपात y, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब 38 नंबर सवाल है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर तो उसका व्यास क्या होगा? तो उसका व्यास राइट आंसर होगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद 39 नंबर सवाल है 5 चक्करों में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के पहिया द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 440 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग क्षेत्रफल के बराबर है तो उसकी परिमितियों का अनुपात क्या होगा? तो ये राइट आंसर होगा √π अनुपात 2। ठीक है, अब 41 नंबर है यदि px बराबर x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 एवं qx बराबर है 2 माइनस एक्स स्क्वायर तो px बटे qx का घात क्या होगा? ठीक है, दोनों का घात क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 2।
ठीक है। अब कह रहा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो इसमें से राइट आंसर डी द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब अगला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2kx + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान क्या होगा, तो राइट आंसर होगा k का मान -2 निकलेगा, ठीक है। फिर अगला 44 नंबर सवाल है कि यदि x + 3 ax² + x + 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान होगा, तो a का मान होगा राइट आंसर 2/9। अब 45 नंबर है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण px² - 2x + 3 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे, तो राइट आंसर होगा b 1/3। द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक नहीं होगी, यानी कि डी निकालेंगे, देखेंगे डी का वैल्यू कितना आता है, 0 आ गया कि 0 से छोटा है, इसको निकाल करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब 47, यदि द्विघात समीकरण x² + x - 20 = 0 तो एक मूल 4 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो दूसरा मूल राइट आंसर होगा C -5। अब 48 नंबर सवाल है, यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 = 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तो α² + β² का मान क्या होगा, तो α² + β² का मान हम इस सूत्र पर निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालने के बाद -b/a -6 निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a 5 निकलेगा, इसमें मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 26। तो इस तरह से 48 का क्या होगा राइट आंसर C 26, ठीक है। अब 49, द्विघात समीकरण px² - qx + r = 0 तो p = not 0 के मूल क्या होगा, तो राइट आंसर होगा A 50। यदि x बराबर -1 दोनों समीकरण इतना और इतना का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो p + q का मान क्या होगा, तो राइट आंसर होगा b -1। अब 51 में है √64/81 16/9 √, है, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो 8 होगा, इसका 9 होगा, इसका 4 होगा, इसका 3 होगा, तो क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, तो राइट आंसर होगा परिमेय संख्या, ठीक है। करा दो अपरिमेय संख्या है ये और ये का गुणनफल क्या होगा, तो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। अब 53 नंबर सवाल है, 0.3 पर आवर्त है प्लस 0.4 पर आवर्त है का कहता सरलतम रूप, तो इसको सरलतम रूप हम आराम से निकाल सकते हैं, 0.3 0.4 को जोड़ के कितना होगा, 0.7 पर आवर्त होगा, 0.7 घटा 0 इतना सूत्र पर बिठाएंगे तो 7/10 पर किसी भी संख्या पर 0 पावर होता है उसका मान 1 होता है, तो टोटल कितना हो गया 7/9, तो राइट आंसर क्या होगा 7/9, तो 7/9 किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी 7/9, ठीक है। अब 54 नंबर सवाल है कि यदि 156 बराबर इतना है तो x + y + z का मान क्या है, 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, जैसे 156 का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या होगा हमारे पास आएगा 2 पर 2 पावर, 3 पर 1 पावर और 13 पर 1 पावर, इनको जोड़ना है क्योंकि कहता है x + y + z का मान कितना होगा, तो 2 1 3 1 4, ठीक है, तो कितना आएगा 54 का A राइट आंसर 4। अब 55 नंबर सवाल है कि √10 गुना √15 है, परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय होगा, तो ये क्या होगा 15 × 150, 150 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए क्या होगा ये अपरिमेय होगा। अब 56 नंबर सवाल है, p/2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में इसको लिखा जाता है 0.105, तो मान के चलिए कि जब ये लिखा जाता है तो क्या होगा परिमेय होगा, तो राइट आंसर क्या होगा 21/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2, ठीक है। अब 57 नंबर सवाल है
कि यदि दो संख्याओं का मौ 125 है और लौ 150 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो लौ 100 गुना मौ 100, 25 पंच 125, 1250। तो राइट आंसर क्या होगा? 1250। अब 58 नंबर सवाल क्या है कि यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 61, q बराबर 27 तथा r बराबर 32, तो कहता है a का मान क्या होगा? ठीक है, तो a का मान क्या होगा? तो राइट आंसर होगा a 1679। अब 59 नंबर सवाल है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? तो धनात्मक विषम पूर्णांक राइट आंसर होगा a 6q + 1। अगर इसमें हम 1 रखते हैं तो 6 1 7 आया, 2 रखते हैं तो 6 दूना 12 1 13 आया, 3 रखते हैं तो 6 3 18 1 19 आया, तो विषम संख्या आ रहा है, तो राइट आंसर होगा 6q + 1। ठीक है, अब 60 नंबर सवाल है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा जो होता है 1 होता है। ठीक है, 61 नंबर, आप लोग वीडियो फटाफट लाइक कीजिए। इतना मेहनत के बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है, थोड़ा बहुत आप लाइक तो किया कीजिए। चलिए 61 नंबर सवाल है, यदि p बराबर a/2 4 है, बिंदु a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो a का मान क्या होगा? तो राइट आंसर होगा a - 8। ठीक है, अब 62 नंबर सवाल है, यदि तीन बिंदु एक रेखीय हो तो उनमें से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 62 का राइट आंसर होगा सी 0। 63 नंबर सवाल है, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षक निर्देशांक a बराबर -10, b बराबर 5-2 एवं c बराबर 8-2 हो तो इनमें से उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो राइट आंसर होगा 4 0। 64 नंबर सवाल है, यदि त्रिभुज एबीसी में AB कोण BAC का अर्धक है तथा AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 14 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो DC का मान क्या होगा? राइट आंसर होगा B 3.5 सेंटीमीटर। अब 65 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC इस प्रकार है कि AD/DB बराबर 3/5। यदि AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर हो तो AE का मान क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 2.1 सेंटीमीटर। अब 66 नंबर सवाल है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 हो तो उनके परिणामों का अनुपात क्या होगा? तो परिणामों का अनुपात होगा 5:6। ठीक है, अब 67 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B क्या होगा? तो राइट आंसर होगा C 90 डिग्री। 68 नंबर सवाल है, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल दोनों का क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 4:1C। 69 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है जिसमें AD शीर्ष A से BC पर लंब है तथा PT शीर्ष P से QR पर लंब है और AD बराबर 9 है, PT बराबर 7 है, तो त्रिभुज ABC का तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो राइट आंसर होगा D 81:49। अब 70 नंबर सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी, तो इनकी ऊंचाई राइट आंसर होगा B 6√3 सेंटीमीटर। अब 71, किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी, तो क्या होगा? 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अब 72, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? तो राइट आंसर होगा सी 3। 73 नंबर है, किसी बाह्य
बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है। यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो PB बराबर क्या होगा? तो PB बराबर होगा राइट आंसर B 6 सेंटीमीटर। अब 74 नंबर सवाल है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? तो राइट आंसर होगा 3√3 सेंटीमीटर। यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री तो थीटा का मान क्या होगा? तो 75 का हो जाएगा B 40 डिग्री। यदि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री तो साइन A प्लस B का मान क्या होगा? तो 1 होगा। ठीक है, 76 का क्या होगा? B का 1। इसके बाद 77 सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 तो बराबर क्या होगा मान? तो राइट आंसर होगा D 3। अब 78 यदि x cos थीटा बराबर 1 टेन थीटा बराबर y तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, 79 यदि टेन थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो टेन थीटा लंब बटे क्या होता है? आधार। तो आप कर्ण निकाल करके साइन थीटा का मान निकाल लेंगे तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर D 3/5 आएगा। अब है √1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा B कॉस ए के प्लस कॉट ए। अब 81 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद ये नहीं है, ऑप्शन नंबर D x प्लस 3/x। ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो किसी भी घात में अगर माइनस पावर होगा तो बहुपद नहीं होगा। चलिए अब 82 नंबर देखते हैं। 82 नंबर क्या है? बहुपद x पर पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x फिर इंटू एक्स पर पावर 6 प्लस एक्स पर पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का घात क्या होगा? तो देखिए जब हम गुना करते हैं तो गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है। तो कितना होगा? 6 5 11। ठीक है, तो बहुपद में घात गुना करने पर कितना हो गया? 6 5 11। तो कह रहा है कि बहुपद का घात क्या होगा? तो घात क्या होगा? C नंबर 11। ठीक है, अब 83 नंबर है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्य क्या होंगे? तो 11 का क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 11 होगा। तो x बराबर क्या होगा? √11 यानी प्लस माइनस दोनों। तो प्लस और माइनस दोनों है, तो राइट आंसर क्या होगा? C √11 माइनस √11। 83 का C। अब चलते हैं 84। यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक हो तो क्या होगा? तो राइट आंसर होगा D a बराबर 4 B बराबर 6। अब चलिए 85 क्या कह रहा है? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्य को गुणनफल 8 है तो a का मान क्या होगा? तो a का मान होगा राइट आंसर 8, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब 86 नंबर है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 हैं? तो राइट आंसर होगा A एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब 87 नंबर है, यदि बहुपद Px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा बटा 4 का मान क्या होगा? तो क्या होगा? राइट आंसर A -1। अब 88 नंबर है कि यदि बहुपद QX का एक शून्यक -3 हो तो QX का एक गुणनखंड क्या होगा? तो क्या होगा? x प्लस 3 माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा B x प्लस 3। अब 89 में यदि fx बराबर x पर पावर 4 माइनस 2x³ माइनस x प्लस 2 को gx एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? तो भाग करेंगे तो x पर पावर 4 है, x पर पावर 2 है, भागा में पावर उठ जाएगा तो x पर पावर बचेगा 2। तो अधिक x पर पावर 2 हुआ तो घात कितना आया? 2। तो राइट आंसर क्या होगा?
89 का क्या हो जाएगा बी 2। ठीक है। अब 90 में है यदि बहुपद x² - 3x + 1 - 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + 1 बीटा + 1 का मान क्या होगा? तो राइट आंसर होगा C - 4। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना दिया हुआ है? 15 मीटर, 6 मीटर एवं 5 मीटर। तो घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बी 210 मीटर स्क्वायर। ठीक है। 92 है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो राइट आंसर होगा बी 8। ठीक है। चलिए फटाफट लगाते चलिए। धातु के 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो नए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है और उसकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो इनके अनुपात होगा 20:27। 95 में है यदि बेलन की वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो राइट आंसर होगा सी 20 सेंटीमीटर। एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बी 220 सेंटीमीटर क्यूब। 97 का है यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या r एवं उसकी त्रिज्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र है ये, तो इसका होगा राइट आंसर बी पाई RL। 98 नंबर में है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 147 पाई cm स्क्वायर। 99 में है एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो राइट आंसर होगा बी 15 सेंटीमीटर। और लास्ट सवाल है कि यदि एक गोला का त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर 32 पाई r³/3। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।